जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाला क्लास होगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपकी एग्जाम में संविधान से अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आप सभी को पता होगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। यह जो सवाल है साथियों, वास्तव में आपकी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं, जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न आपका कह रहा है, सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष किया था? बताइएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना, जैसे में यहां से पहले यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबाई फुले ने किया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा साथियों, 1873 ईस्वी में किया गया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना कब किया गया था? 1873 ईस्वी में किया गया था, ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबाई फुले ने किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में किया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बताइएगा, बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है? सभी बच्चे को पता होगा, क्योंकि आप लोग बिहार से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा ककोलत जलप्रपात कहां स्थित है। एक बार सभी कोई बच्चे का जवाब आना चाहिए, ककोलत जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है नवादा। ककोलत जलप्रपात कहां स्थित है साथियों? नवादा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसा में हम देख रहे हैं, रोहित कुमार, बिल्कुल जवाब आपका सही आ रहा है। ऐसे काफी सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग मेरा वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरा वीडियो बिहार में कहां कहां फैल रहा है। ठीक है, तो एक बार अपना अपना बता दीजिएगा जिला। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो सवाल है साथियों एकदम इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था साथियों? याद रखिएगा, ये जी टांसले ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जी टांसले ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिएगा 5 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? बताइएगा, ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है साथियों, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड क्या हो जाएगा? रिपन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर मैं कहूंगा साथियों लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन से भी आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था साथियों? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था साथियों? 1905 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था साथियों? 1905 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं कहूंगा साथियों बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। अगर आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। इसको अपना मतलब बंगाल विभाजन कब किया गया था साथियों? तो 1905
2005 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर रेड डाटा बुक होता क्या सर। तो रेड डाटा बुक ऐसा मतलब एक तरफ से माने कि ऐसा किताब है, ऐसा बुक है जिसमें विलुप्त विलुप्त जानवरों के बारे में जानकारी दिया जाता है। जो जानवर विलुप्त हो रहा है, जो जानवर विलुप्त हो गया है, उसके बारे में जानकारी रेड डाटा बुक में दिया रहता है। इसका प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया है, तो IUCN के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर लेते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले बिहार से क्या सवाल बनता है साथियों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से हम बिहार से संबंधित सारे प्रश्न को यहाँ पर 1 मिनट के अंदर क्लियर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है साथियों, 94,163 किलोमीटर है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना साथियों, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर डेली आपको BSSC कार्यालय परिचारी का क्लास करवाया जाता है। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी करें। तो आज से आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एक चैनल नहीं है, यह आपका भाई है, बड़े भाई की तरह, जो आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो डेली आपको क्लास करवाएगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बताइएगा मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था, जो मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज था। जैसे में यहां से एक सवाल पहले क्लियर हो गया, मगध का प्राचीन राजधानी कौन था, तो गिरिब्रिज था। कौन था साथियों, गिरिब्रिज था। इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। बताइएगा मगध की राजधानी गिरिब्रिज का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, जरासंध ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज का निर्माण किसने करवाया था, जरासंध ने करवाया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे। बताइएगा भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे साथियों, तो याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति जो आता है वह शहद से आता है। किससे आता है साथियों, शहद से आता है, बागवानी और शहद से। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे साथियों, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे, तो बागवानी और शहद से है। अगर यहां पर हम बात करते साथियों, बात करते कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो मिल्क से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे साथियों, मिल्क से है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइएगा सिमलीपाल भारत के किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां में है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सिमलीपाल सर, ओडिशा में हो जाएगा। कहां में हो जाएगा साथियों, ओडिशा में हो जाएगा। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहां में है, उत्तराखंड में है, और यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। बताइएगा विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है साथियों, कोबाल्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विटामिन B12 कौन सा धातु में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है। लोहा की संकेत की बात करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा लोहा का संकेत क्या होता है, ये होता है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं फ्री में, वो भी। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना चाहते हो, 9334517119 इस नंबर पर आपको जुड़ने से फायदा क्या होगा साथियों, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले तो जो क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो इसका PDF रहेगा वो आपको पहले मिलेगा, जो वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा साथियों, ठीक है। तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पर आपको क्या करना है, BSSC कार्यालय परिचारी लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1764 में, उस समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था साथियों? शाह आलम द्वितीय था। कौन था साथियों? शाह आलम द्वितीय था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो सीधे आपकी आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए, अगला नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है साथियों? बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है साथियों? राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है साथियों? राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? और साथ में यह भी बताइएगा साथियों, आपको क्लास कैसा लग रहा है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बताइएगा, अगला नंबर सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह का मृत्यु के बाद किसने किया था? जैसे मैं यहाँ पर सवाल क्या कर रहा साथियों, बिहार में जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसमें बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। उसके बाद उस नेतृत्व का किसने आंदोलन किया था? तो याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह का एक भाई था अमर सिंह, उन्होंने इस फिर आंदोलन को आगे चलाया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, ओजोन परत की मोटाई नापने वाले इकाई को क्या कहते हैं? ओजोन परत की इकाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई को मापने वाला इकाई को क्या कहते हैं साथियों? डॉप्सन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने वाले इकाई को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? डॉप्सन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग कह लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल से। दाब का सामर्थ्य क्या होता है साथियों? पास्कल होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यहां से 2 सवाल आपका बनेगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी साथियों? रजिया सुल्तान थी। यह किसकी पुत्री थी? तो बताइएगा, यह इल्तुतमिश का पुत्री था। किसकी पुत्री थी साथियों? इल्तुतमिश का था, इल्तुतमिश का था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? बताइएगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा साथियों? अनाई मुड्डी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है साथियों? अनाई मुड्डी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? अनाई मुड्डी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपका सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा यह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सबसे पहले हम क्लियर करेंगे साथियों, गरीबी हटाओ का नारा आखिर किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी ने आपका गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था साथियों? याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से हर बार एक सवाल पूछा जाता है। जैसे में पिछले साल आपका पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो आपका आंसर हुआ था 1951 से 1956।
चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। शरीर के किस अंग को आरबीसी, आरबीसी क्या होता है साथियों, आरबीसी, और इसका पूरा नाम भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। इसका जीवन काल कभी कभी पूछा जाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है साथियों, 120 दिन का होता है। और किसको कब्रिस्तान कहा जाता है, तो याद रखिएगा पलीहा को, पलीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी, किसके शासन काल में था, बताइएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो शिवाजी के शासन काल में था। किसके शासन काल में था, शिवाजी के शासन काल में था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, देख सकते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। ये जो सवाल है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, एक आपका अस्थायी होता है। तो याद कीजिएगा, एक आपका अस्थायी और एक अस्थायी। तो अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात करेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहा है किशनगंज में होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को आप देख सकते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था साथियों, वह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद कीजिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों, 5 मार्च 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के आपका खून का थक्का बनने में क्या होता है साथियों, सहायक होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था, बताइएगा। नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था, तो सभी बच्चे को पता है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग से भी आपके एग्जाम में संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जैसे में पिछले साल पूछा गया था नीति आयोग के मतलब नीति आयोग को पहले क्या नाम था, तो नीति आयोग का जो पहले नाम था साथियों, वो पहले नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था साथियों, योजना आयोग, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आपका नागालैंड में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। और हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक है ना, याद कीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों, सभी बच्चे को पता होगा, अनपढ़ मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ किया था, बताइएगा। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में क्या था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी में किया गया था। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, नाभिकीय संलग्न है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, नाभिकीय संलग्न है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, नाभिकीय संलग्न है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों, नाभिकीय संलग्न है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहले जो पंचायती राज लागू किया गया था साथियों, वो आपका राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान के कौन सा जिला में लागू किया गया था? नागौर जिला में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल भी कहा जाता था? मुगल काल में किस चित्रकार को पूर्व का राफेल भी कहा जाता था? तो याद रखिएगा, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, बेहजाद को। बेहजाद मुगल काल में एक चित्रकार था जिसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता था। चलिए 1 मिनट। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये हो गया ना? चलिए हाँ बताइएगा साथियों, बिहार में 3 कठिया प्रणाली, बिहार में 3 कठिया प्रथा का संबंध किस खेती से था? बताइएगा, जो 3 कठिया प्रथा था उसका संबंध किस खेत से साथियों? नील से था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये 3 कठिया मतलब इसीलिए आपका चंपारण आंदोलन किया गया था। इसीलिए आपका क्या किया गया था? चंपारण आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? वायुमंडल के किस परत में, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है साथियों? क्षोभ मंडल में होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो क्षोभ मंडल में होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हंटर आयोग का नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए किया गया था? बताइएगा, हंटर आयोग का नियुक्ति किस घटना के जांच के लिए किया गया था साथियों? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग नियुक्ति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, दिवस से भी संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 39 नंबर आपका सवाल है साथियों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था साथियों? बरूद्दीन तैयबी था। कौन था? बरूद्दीन तैयबी था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। यह भी याद रखिएगा। और कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? तो बरूद्दीन तैयबी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1885 ईस्वी में ई.ओ. हयूम ने किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय